पे व्हाइट बोर्ड लिया है मैंने। अब मैं आपको एक डेट के बारे में पढ़ा रहे। प्रीवियस क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, डेट ऑब्जेक्ट, है ना, कि डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब थोड़ा सा और मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको डेट के बारे में, फिर आगे देखेंगे कि हम लोग डेट का और क्या क्या मेथड है, क्या क्या फंक्शन है, उसको यूज करना है। तो देखो यहाँ पे, अब मैं आपको बोलूं कि अभी आप बताओ आज का डेट क्या है, तो आप क्या बताओगे, अपना जो भी आज का डेट करेंट डेट है वो बता दोगे, ठीक है। तो ये जो डेट है जो चल रहा है, तो कब से चल रहा है, ईस्वी वन चल रहा है ना, 1-2 से स्टार्ट हुआ है और अभी कितना चल रहा है, ठीक है, 2023। मतलब इससे 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 ये हुआ कि 2023 साल बीत चुके हैं जब से डेट स्टार्ट हुआ। तो आपको डेट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास रेफरेंस है ना, आप कैसे डेट को कैलकुलेट कर रहे हो, रेफरेंस क्या है आपके पास, एक 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 एक, यही है ना रेफरेंस। कैसा रेफरेंस है आपके पास, एक एक एक, इससे आप डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका डेट चल रहा है। तो जावास्क्रिप्ट जो डेट को कैलकुलेट करता है तो उसका रेफरेंस क्या है, वो कहां से डेट को कैलकुलेट करता है, नहीं सिस्टम बंद हो गया तो उसका रेफरेंस क्या है डेट का। तो जावास्क्रिप्ट का जो डेट कैलकुलेट करने का जो रेफरेंस है वो है मिडनाइट, वो क्या है, मिडनाइट 1970 फर्स्ट जैन। कब से डेट को कैलकुलेट करता है ये, 1970 फर्स्ट जैन मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात, 1970 से डेट को कैलकुलेट करता है। और उस समय से डेट स्टार्ट होगा, तो आज का डेट आपको पता लगाना होगा ना, तो वहां से उसका रेफरेंस लेगा। और आपको पता लगाना है कि भाई आगे 10 साल बाद क्या डेट होगा, उसका रेफरेंस भी वहीं से लेगा वो। क्लियर है, 1970 फर्स्ट जैन। और ये डेट को कैसे कैलकुलेट करता है, मिली सेकेंड्स में। कैसे, मिली सेकेंड्स में। क्लियर हुआ, ये कैसे पता लगेगा कि मिली सेकेंड में कैलकुलेट करता है, तो अभी तक 1970 से लेके अभी तक कितना मिली सेकेंड बीत चुका है वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो कैसे है, तो यहां पे मैं एक फाइल बना लेता हूं, फंक्शन 4.js, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा, ले लिया। तो फंक्शन 24.js, तो यहां पे मैं ले रहा हूं एक डेट ऑब्जेक्ट, तो मैंने लिखा डेट इक्वल न्यू डेट, ये मेरा डेट ऑब्जेक्ट हुआ, समझ रहे हैं। अब ये जो टाइम कैलकुलेट करता है उसका रेफरेंस क्या है, 1970 मिडनाइट और अभी तक का। तो मुझे अभी तक का पता लगाना है, तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है डेट डॉट गेट टाइम, कितना टाइम अभी तक हो चुका है। तो ये देखिए मुझे क्या बता रहा है, तो यहां पे देखेंगे कंसोल डॉट लॉग गेट टाइम, और यहां पे लिखेंगे नोड फंक्शन 24.js, और इतना टाइम हो चुका है। ये मिली सेकेंड है, इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, मिली सेकेंड इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिली सेकेंड, एक सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं, 1000। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बता देगा, इतना क्या हो चुका है, सेकेंड। अगर मैं सेकेंड को कितने से डिवाइड करूंगा, 60 से, तो इस पूरे सेकेंड को यहां से मैं डिवाइड करूं 60 से, तो क्या मिला मुझे, मिनट। ठीक है, अब इस पूरे को डिवाइड करूं फिर से किससे, 60 से, इतने आवर्स। अब इस पूरे को डिवाइड कर दूं 24 से, 24 ना, इतने दिन बीत चुके हैं, 19,486 दिन। बताइए कितने साल हो गए। तो इसको डिवाइड करते हैं, एक एवरेज डिवाइड कर रहा हूं मैं यहां पे, डिवाइडेड बाय 365 हो गया, आ गया ईयर, पता चल गया कौन सा ईयर है, 1970 और 23 चल रहा है। मतलब ये टाइम को कहां से कैलकुलेट करता है, 1970 से, मिडनाइट रात से, रात को 12 बजे से, 1 जनवरी रात को 12 बजे 1970 से इसका टाइम स्टार्ट हो गया, किसमें, मिली सेकेंड में, और अब तक चल रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब यहां पे समझो कि अगर किसी ने पूछा कि ये डेट ऑब्जेक्ट गेट टाइम एक मेथड है डेट ऑब्जेक्ट का, जो कि मिली सेकेंड बता देता है करंट का। क्लियर है, किसका मिली सेकेंड बताता है, करंट का। क्लियर है। और ये जो है ना डेट, वेर डेट इक्वल न्यू डेट, ये डेट ऑब्जेक्ट है। ये डेट ऑब्जेक्ट कहता है, ये तो ऑब्जेक्ट है यार, ये तो डेट बता देगा, इसको जो डेट दे दोगे वो बताएगा ठीक है मैं इसका डेट बताओ। अभी कोई डेट नहीं दिया इसको, तो कौन सा डेट बताएगा, करंट डेट। देखो करके देख लो,
कंसोल डॉट लॉग, क्या लिख दिया, डेट। तो क्या बताएगा, आज का डेट बता दिया। अगर मैंने इसको बोल दिया नहीं तुम करंट डेट मत बताओ, तुम अब बताओ ये डेट मैं तुम्हें दे रहा हूं 2022 11 23 11 55 999, ये डेट बताओ। तब देखिए, देखिएगा, एक सेकंड, इसको ऐसे करते हैं, ये आवर है ना, आवर मिनट, उसको हटाते हैं इधर, इसमें ऐसे दे दिया। इसका मतलब समझ रहे क्या बता रहा है, 23/11 ले रहा है, और क्या आया 11:55। ये मैंने इसको डेट दिया कि ये डेट ऑब्जेक्ट कहता है कि तुम्हें जो डेट सेट कर दोगे ना, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता दूंगा। क्लियर हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें डेट दे दूंगा, डेट ऑब्जेक्ट करता है। क्लियर है। तो एक ने बोला सर इसमें क्या क्या पास कर सकते हैं, ये बोला इसमें डेट पास कर सकते हो और तुम मिली सेकंड में भी टाइम पास कर सकते हो। तो एक ने बोला सर मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर सकता हूं, आप बोल रहे हैं कि यहां पे मिली सेकंड भी पास कर सकते हैं ना, आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हैं यार, ऊपर वाला डेट है ना, यहां पे ऐसे लेते हैं, देखिए where f इक्वल न्यू डेट। ध्यान से सुनना, मैंने इसमें लिखा f डॉट गेट टाइम। अब बताओ क्या मिलेगा मुझे, अभी का डेट मिल गया। क्यों, अब एक ने बोला अच्छा इसमें टाइम भी पास कर सकते हैं, मिली सेकंड मतलब आप पास कर रहे हैं इसके अंदर, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आप मिली सेकंड भी पास कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ये इसका इसका इस ऑब्जेक्ट का काम होता है डेट बताना। मैं जो डेट इसको पास कर दूंगा ना उसका डेट बता देगा। तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब करंट। और आपने जो डालोगे, मैंने टाइम डाल दिया तो जो टाइम होगा उसका डेट बता देगा। तो एक यूजर ने पता है क्या बोला, नहीं आया समझ में, हाँ हाँ जी मिली सेकंड में, ठीक है, फिर डाल दिया। एक ने पता है क्या बोला, सर मैं पता है इसका मतलब तो सर आज से 2000 दिन बाद का मुझे डेट पता लगाना, तो मैं पता लगा सकता हूं। तो कैसे कैसे पता लगाओगे, तो सर मैं इसमें जोड़ दूंगा ना, देखो क्या जोड़ रहा हूं, ये गेट टाइम तो है ही करंट का। अब देखिए इसके आगे मैं क्या जोड़ रहा हूं, एक दिन में एक दिन 1000 एक सेकेंड हो गया, इंटू 60 कितना हो गया, एक मिनट, इंटू 60 कितना हो गया, 1 आवर, इंटू 24 कितना हो गया, वो एक दिन, इंटू 2000 दिन बाद 2000। सर इसके साथ जुड़ जाएगा तो करंट डेट बता देगा, और फंक्शन का नाम है डी डॉट गेट डेट, और प्लस सर ईयर भी बता देगा, डी डॉट गेट फुल ईयर। देखते हो उस दिन कितना, कौन सा साल है, आज से 2028 होगा और तारीख होगा 29। आगे समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। इसका मतलब आज से 2000 दिन के बाद क्या होगा, डेट 29 तारीख 2028। तो बड़ा अच्छा है, ये आपको पता चलेगा ना मैंने क्या किया, मिली सेकंड है ना, उसको भी मैंने इसका ये वाला पूरा कैलकुलेशन इसके साथ जोड़ दिया, तो आगे का टाइम हो गया, और वो आगे के टाइम के अकॉर्डिंग ये डेट ऑब्जेक्ट मुझे डेट बता दिया कि कौन सा डेट होगा। देख रहे कितना अच्छा कैलकुलेशन है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे पता लगाना है कि आज से भाई, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि मुझे फंक्शन क्या बनाना है कि मैं चाहता क्या हूं, समझिएगा, मैं चाहता हूं कि यूजर जो है नंबर ऑफ डेज इसमें डालेगा, ये निगेटिव भी डाले पॉजिटिव भी डाले। अगर वो माइनस में डालेगा तो 20 दिन पहले का डेट बताएगा, और प्लस में डालेगा तो 20 दिन बाद का डेट बताएगा, और ये नंबर चेंज कर सकता है, वो 2000 50,000 कुछ भी डाल सकता है, और वो डालेगा डेज में, वो पता लगा लेगा कितना तारीख है उस दिन। ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है। तो आप देखिए मैं बना रहा हूं, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, समझ में आ गया, गेट नेक्स्ट डे नाम का फंक्शन है। देखिए फंक्शन का कैसे यूज कर रहे हैं, इसके पैरामीटर में पास किया नंबर ऑफ डेज, क्लियर है। यहां पे लिख रहे हैं वेर, देखिए क्या लिख रहे हैं, न्यू रिटर्न न्यू डेट, लिख लिया, डेट डॉट। अब बोला कि सर टाइम को कॉल करने के लिए बार बार दिक्कत होती है कि डेट ऑब्जेक्ट चाहिए होता, तो एक होता है डेट डॉट नाउ, ये हमेशा मिली सेकंड देता है करंट का, और ये स्टैटिक है। क्लियर हुआ, पता चल गया, डेट से कॉल हुआ ऑब्जेक्ट से नहीं। एक कैसा फंक्शन है, स्टैटिक। तो क्या लिखा, डेट डॉट नाउ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके साथ क्या जोड़ रहे हैं, से जो पुराना वाला ऊपर वाला है, तो ये पूरा उठाते हैं और इसके साथ जोड़ देते हैं, और 2000 को हटा के क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ डेज। क्लियर हुआ, ये रिटर्न कर देगा। अब देखिएगा यहां पे मैं गेट नेक्स्ट डे को कॉल कर रहा हूं, इसके अंदर पास कर दिया मैंने, ये हटा दो कोई दिक्कत नहीं है,
यहां पे डायरेक्ट पास कर रहे हैं कि मुझे पता लगाना है कि 50,000 दिन के बाद कौन सी तारीख होगी, क्या हम लोग उस दिन रह पाएंगे। चेक करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग किसको प्रिंट करवा दें, एफ को। अब यहां पे चेक करते हैं भाई मेरे, 50,000 दिन के बाद 31 तारीख तीसरा महीना 2161 हम लोग अवेलेबल नहीं रहे। क्लियर हो गया। आज से 50,000 दिन के बाद यही तारीख होगा, उसका मिली सेकेंड भी, उसका टाइम भी, सब कुछ बता दिया कितना दिन होगा। ठीक है, 50,000 दिन डाला है, दिन, और ये कैलकुलेट करके बता दिया। अगर मैंने इसको लिखा माइनस, तो तारीख था 1886 छठा महीना 16 तारीख। क्लियर हुआ, 1886 था। तो कैलेंडर ऐसे तो बनता है, कैलेंडर ऐसे ही बनता है। क्लियर हुआ, समझ रहे हैं ना। तो इसके सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं जो आपको दे रहा है। ये क्या दे रहा है, डेट ऑब्जेक्ट। अब यहां से एफ से कॉल कर सकते हैं जो आपको फंक्शन चाहिए, मिली सेकेंड, मंथ्स, मिनट्स, गेट टाइम जोन ऑफ से यूटीसी डेट, डेट फुल ईयर, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट मंथ, सारे यूटीसी डेट है, गेट वैर डेट, सेट, ये सेट करने के लिए सेट मिली सेकेंड, सेट मंथ, सेट टाइम। मतलब ये बोल रहा है बेसिकली, सेट वाला इस कहने का पर्पस ये है, या तो आप यहां पे डाल दो इसके अंदर, या इसको नहीं डालना चाहते हो तो सेट वाला यूज कर लो, सेटर। समझ रहे हैं ना। या तो आप इसको यूज कर लो, डायरेक्ट डालो इसके अंदर डेट, या फिर सेट करके डालो। इसके दो मेथड्स हैं, एक है गेटर, एक है सेटर। मैं यहां पे कुछ नहीं डालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसका कोई मेथड नहीं है क्या, डेट डालने का मेथड नहीं है क्या, तो मेथड का नाम क्या है, सेटर वाला। ठीक है, तो यहां पे कैसे कॉल करेंगे, डेट डॉट क्या लिखेंगे, सेट टाइम। पहले कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे थे, गेट टाइम था ना, तो ये इसका मतलब सेट टाइम भी होना चाहिए, ऐसा फंक्शन होना चाहिए फिर सेट टाइम, तभी तो डालेंगे। तो चेक करते हैं भाई सेट टाइम है कि नहीं। तो वेर एफ इक्वल न्यू डेट, एफ डॉट सेट, अरे है, और ये मिली सेकेंड अब यहां पास कर देंगे, वहां के बजाय, यहां लिखने के बजाय आप यहां पे लिख दीजिए, तो बात बराबर ही है, चाहे यहां पे डाल दो चाहे इधर डाल दो। क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं सेटर, और ये जो निकाल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, गेटर। डेट, ये डेट ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, इसका एक ही काम है, भैया मैं डेट बता दूंगा, तुम जो पास करोगे ना, और नहीं पास करोगे तो करंट का बताऊंगा। तो ये तुम, मैंने बोला तुम्हारे पास करना जरूरी है क्या, कोई मेथड नहीं है क्या तुम्हारे पास अलग से डालने का, है ना, सेट टाइम है, डालिए ना भाई मेरे, सेट टाइम से डालिए, इससे डालिए, इसके थ्रू डालिए, ये वाला उठा के डाल दूं, ये लो डालो, डाल दिया, डाल दिया टाइम। आप चेक करिए डेट में क्या है, कंसोल डॉट लॉग एफ, कौन सा तारीख है, 1980, लीजिए 1980 डाल दिया। क्लियर हुआ, समझ रहे हैं। अब बोलेंगे ये 1980 कैसे आ गया, 4000 दिन, ये कैसे हो गया, मैंने तो 4000 दिन डाला है, तो 1980 कैसे हो गया। तो आपने ये क्या डाला है, 14-12, ये आपने यहाँ पे गेट टाइम यूज किया है क्या, उसके बाद थोड़ी ना आपने जोड़ा है, आपने तो डायरेक्ट डाला है, उसके मिली सेकेंड को यूज नहीं किया, आपने डायरेक्ट डाल दिया। आप ऐसे लिखते ना, इफ डॉट गेट टाइम प्लस, क्लियर हुआ। अब देखिए अब क्या आया, 21/4/2034, 4000 दिन में 2034 होगा। उस समय ऐसा क्यों हुआ, 1970 से जोड़ रहा था यार 4000 दिन, क्योंकि करंट नहीं लिया था मैंने उसमें कि करंट टाइम क्या है, मैंने डायरेक्ट डाल दिया कि भाई बताओ तुम्हारा 4000 दिन बाद दिन कितना होगा, तो उसने 1970 से जोड़ के बता दिया। ये लो, ये था 1980। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये सेटर है और गेटर है। कोई क्वेश्चन है किसी का, हाँ लक्ष्य बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं, आपको क्लियर है विनय, पूरा क्लियर है ना। तो आगे चल के डेट पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं डेट के ऊपर। मैं आगे इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। एग्जाम्पल कराना क्या है, आपको एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन ये है, इसमें आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन ये है, यहां पे देखिए क्वेश्चन, कि एक दो लड़के हैं, पहला लड़का है और ये दूसरा लड़का है, आपस में क्या कर रहे हैं, बात। ये पूछ रहा है तुम्हारा एज कितना है, इससे, ठीक है। अरे एक लड़का है और एक लड़की है, लड़का लड़की से एज पूछ रहा है और लड़की लड़का से एज पूछ रहा है तुम्हारा एज कितना है। तो बेसिकली इसका एज क्या है, मान लीजिए इसका एज है, लड़की का एज है 25 और लड़के का एज है 28।
लड़का लड़की से एज पूछा तो लड़की बताई मैं 18, ठीक है, और लड़की लड़का से पूछ रहा है तो वो सही बता रहा है 28। क्लियर है? समझ में आ गया? 18 और 28। तो यहां पे देखो, तो यहां पे समझने की कोशिश करना। अब इसने एज पूछा इससे, ठीक है, तो लड़की को भी जावास्क्रिप्ट आता था, इसको भी जावास्क्रिप्ट आता था। अब दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने दिन हुए हैं, कितने कितने साल हुए, मतलब इसमें टोटल कितने दिन हुए हैं, आवर, मिनट और सेकंड। ये बताएगा इसका डेट ऑफ बर्थ। एज तो है, एज तो बता दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ से आप लोग को, तो एज एज भी ले लेना, एज इनपुट ले लेना। एज से आपको टोटल ये साल निकल जाएगा, वैसे साल आएगा, लेकिन साल से एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा ना कि कितने दिन के हो चुके हो, कितने मिनट का हो चुके हो। तो आप यहां पे क्या लेना है आपको इससे, डेट, डेट ऑफ बर्थ, और उससे आपको ईयर निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, साल से नहीं, आपको डेट ऑफ बर्थ से आपको क्या निकालना है, ईयर, कि कितने साल का है, हो चुका है, उसमें दिन भी बचा होगा ना, दिन भी होगा ना, साल कंप्लीट नहीं हुआ तो दिन भी बताना है कितने दिन हुए। नया समझ में, चेक करके लाइएगा घर से। तो डेट को मैं एंड कर दिया यहां पे, ठीक है, डेट को एंड कर दिया।